हेलो बेटा, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 12 की रसायन विज्ञान के बारे में, जिसमें हमने संकुलन क्षमता को पढ़ लिया था और आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके आगे की जो जानकारी है उसको हम लोग जानने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेटा जी, आज हम लोग जैसे कि एससीसी के बारे में जानने वाले हैं। एससीसी को डिटेल में पढ़ेंगे कि एससीसी क्या होता है, एससीसी की संकुलन क्षमता भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एससीसी को जानते हैं क्या होता है एससीसी। एससीसी जिसको बेटा जी हम सरल एकक कोष्ठिका जिसको हम बोलते हैं, जिसको बेटा हम सरल एकक कोष्ठिका बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, यानी कि एससीसी, यानी कि एससीसी। ठीक बेटा जी, चलिए देखते हैं कि एससीसी क्या होता है। सबसे पहले हम एकक कोष्ठिका का डायग्राम बना लेते हैं, देखिएगा। बेटा जी ये हमारी क्या होगी, एकक कोष्ठिका हो गई। अब सिंपल क्यूबिक सेल है, यानी कि जो अवयवी कण व्यवस्थित हैं। इसकी डिफिनीशन हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे अवयवी कण हैं वो कहाँ पर होंगे, एकक कोष्ठिका के कोनों पर होंगे। ठीक, यानी कि इसके जो अवयवी कण हैं बेटा जी, यानी कि अवयवी कण कोनों पर हैं। ठीक बेटा जी, अवयवी कण कहाँ पर है, कोनों पर है। देखिएगा, तो कोनों पर हम इनके कण बना लेते हैं। ये हमारे कण हो गए कोने पर। ठीक बेटा जी, ये हमारी बन गई सरल एकक कोष्ठिका। ठीक बेटा जी, अगर हम इस एकक कोष्ठिका को और अच्छे से बना के देखें, थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बना के देखें, तो देखते हैं क्या बनेगा इसमें। देखिएगा, देखिए बेटा जी, जैसे कोई चार कण हैं। ठीक, चारों कणों के जो केंद्र हैं, चारों कणों के जो केंद्र हैं, इनको अगर हम मिलाते हैं तो हमें एक वर्ग बनके प्राप्त होता है। ठीक बेटा जी, हमें क्या बनके मिलता है, एक वर्ग मिलता है। ठीक, अगर हम इन्हीं चारों गोलों के ऊपर, अगर हम इन्हीं चारों गोलों के ऊपर ठीक ऐसे ही चार गोले और रख दें तो हमें एक घन की प्राप्ति हो जाएगी। देखिएगा कैसे, ध्यान से देखना बेटा जी। एक मिनट बेटा जी, अलग बता देते हैं, उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिएगा, ये हमें एक वर्ग बन के तैयार हुआ। ठीक, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है हमने बनाया है अभी। ठीक, अब आगे वाले हिस्से को हम देखते हैं कैसे बनेगा। अगर चार गोले को और हम बना के रखें, चार गोले इसी तरह और बना दें, ठीक बेटा जी, ये चार गोले हमने और बना दिए और इनके जो केंद्र हैं, इनके केंद्रों को हमने आपस में मिला दिया, इनके केंद्रों को हमने आपस में मिला दिया, तो यहाँ पर भी एक वर्ग बन के तैयार हो रहा है। ठीक, अब इन्हीं गोलों को उठाकर इसके ऊपर अगर हम शिफ्ट करेंगे, अगर इन्हीं को एक दूसरे के ऊपर
रखेंगे। ठीक, इनको क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रख दें। एक दूसरे के ऊपर रख दे, तो बेटा जी देखिए क्या होगा। इन चारों गोलों को, इन गोलों के केंद्रों को मिला रहे हैं तो क्या बनना है, एक वर्ग बनना है। ठीक बेटा जी, ये बनना है, देखिएगा ध्यान से देखना बेटा, एक ही कलर से बनाते हैं जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इस वाले को रेड कलर से बनाएंगे, हमें ये बन के प्राप्त हुआ। ठीक बेटा जी, ध्यान से देखना। अब अगर हम इस वाले को उठा के देखें तो इसमें भी एक वर्ग बन के तैयार हो रहा है। ठीक, और इसको कहाँ पे रखना है, इन गोलों के ठीक ऊपर ही रखना है। ठीक, ध्यान से देखना, ये जो गोले हैं इन गोलों को इन वाले गोलों के ऊपर ठीक ऊपर रखना है। ठीक, ठीक ऊपर रखेंगे तो ये इस प्रकार से कुछ बन के तैयार हो जाएगा, ये बन के तैयार हुआ। समझ में आई बात। ठीक, इन चारों गोलों को के केंद्रों को आपस में मिलाते हैं तो बेटा जी हमें एक वर्ग प्राप्त होता है, और नीचे वाले गोलों को अगर हम इनके केंद्र को मिलाते हैं तो हमें एक वर्ग बन के तैयार होता है। अब चारों जो 8 गोले हैं, अगर 8 गोलों को एक के ऊपर एक रखें तो हमें एक इस तरह का डायग्राम बन के प्राप्त होता है। ठीक, अब इनके अगर हम सिरों को मिला दें, अगर अब इनके हम सिरों को मिला देंगे तो हमें एक घन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक बेटा जी, क्या बन के तैयार हो जाएगा, एक घन बन के हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई क्या आपको। देखिएगा, और ये जो किनारे हैं यहीं पे क्या रखे हुए हैं, ये वाले कण, बात समझ में आई, यही क्या है, अवयवी कण है। यही क्या है, अवयवी कण है हमारे। ठीक बेटा जी, यही हमारे क्या हो गए, अवयवी कण हो गए। ठीक, चलिए एक डायग्राम से और समझते हैं हम लोग। देखिएगा, जी ठीक, चलिए बेटा हम आपको बता दें, ये जो गोले रखे हैं छोटे छोटे, ये इतने छोटे गोले नहीं हैं। ये गोले समझ लीजिए ये इस भाग का आधा भाग कवर किया है। देखिए ऐसे, जी बेटा जी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, और सामने वाले गोलों का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। शायद आप लोगों को ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए एक तरह से और बताते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए शायद आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो, देखिए इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम एक फलक को उठा के देखते हैं। ठीक, इस फलक को अगर हम उठा के देखते हैं, ये चीज़, ठीक, अब इसमें जो गोले रखे हैं वो केवल इतने भाग में ही गोले नहीं रखे हैं कि आप ये बस समझ लो कि एक छोटे से भाग में कण रखे हैं, नहीं, ऐसा भाग, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो कण रखे हुए हैं वो पूरे भाग में रखे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे रखे हुए हैं। ये चीज़,
ऐसे रखे हुए हैं। ठीक बेटा, जो कण हमारे रखे हुए हैं इस प्रकार से रखे हुए हैं, यानी कि देखिएगा ये जो वर्ग है इसका बहुत सारा भाग ये अपने अंदर लिए हुए हैं। ठीक, और अब देखिए, अब एक फलक है तो बना है पीछे वाले का। ठीक, अब इसी प्रकार आगे वाले फलक का बना होगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे वाले फलक का बना हुआ है। ठीक ठीक, एक मिनट। देखिएगा, हाँ कहाँ पे थे हम, देखिए ये जो कण है हमारे इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। ठीक, तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको, यानी दोनों फलकों के जो कण है इसी प्रकार से व्यवस्थित हैं, ना कि छोटे से स्थान पे नहीं है, ये समझ लीजिए आप। ठीक बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबको रफ कर देते हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम इनको रफ कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये हमारी एक कोष्ठिका है और इसी में हमारे कण व्यवस्थित हैं। चलिए, अब आप सभी लोगों को पता होगा जो घन होता है, घन की जो एक कोर होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक, आप सभी को पता होगा इसकी लंबाई होती है a, इसकी जो लंबाई होती है a होती है। ठीक, जितने भी कोरे हैं इस कोर की लंबाई, सबकी लंबाई कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक, चलिए अब देखिएगा, अब ये जो कण रखे हुए हैं, ठीक, ये क्या, ये वाले जो कण रखे हैं, जो अवयवी कण रखे हैं, अवयवी कण, अब इनका जो मान है वो कितना है, 1/8 है। कितना मान है बेटा जी, 1/8 है। शायद ये बात आप लोगों के ऊपर से गई हो, देखिएगा इसको समझा रहे हैं हम। ये चीज़ अब देखिएगा, अब ये वाला जो अवयवी कण है, ठीक, ये जो अवयवी कण है, अब ये कण पूरा अंदर नहीं है, ये जो घन है इस घन के अंदर ये पूरा कण अंदर नहीं है। देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए, इसका कुल कितना भाग अंदर है, केवल इतना ही भाग अंदर है। ठीक, और ये वाला भाग जो है ये इतना भाग बाहर है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसका जो अंदर वाला भाग है वो कितना भाग है, यानी कि ये वाला भाग, ये भाग कितना है, 1/8 है। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये समझिए, यानी कि जो एक गोला है, यानी कि जो एक कण है कितने हिस्सों में बट रहा है, 8 हिस्सों में बट रहा है। ठीक, यानी कि ये वाला जो गोला है, ये जितने भी कण हैं, ठीक, ये 8 कण जो अवयवी कण हैं ये कितने हिस्सों में बट रहे हैं, 8 हिस्सों में बट रहे हैं। ठीक, तो इनका मान कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। या ऐसे समझिए, एक घर में 8 लड़के हैं, एक घर में 8 लड़के हैं। ठीक, तो उनके बीच जो बंटवारा होगा कितने का बंटवारा होगा, 1/8 का बंटवारा होगा। ठीक बेटा जी, कितने का बंटवारा होगा, 1/8 का बंटवारा होगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पर है, ये जो कण है अवयवी कण है, ठीक, अवयवी कण का जो बंटवारा हुआ है, कितना बंटवारा हुआ है, 1/8 हिस्सा में हुआ है। ठीक, यानी कि एक कण कितने हिस्से में बट रहा है, 8 हिस्सों में बट रहा है। ठीक, यानी कि इन कणों का बंटवारा कितना हो गया, 1/8 हो गया। ठीक,
यानी कि जो कण है, इस पूरा कण इसके अंदर नहीं है, ठीक। तो जो कण अंदर है उसका मान ले लिया जाएगा, वो उसका मान कितना है, 1/8 मान है, ठीक। यानी कि जितने भी कण लिखे हुए हैं, ये जितने भी कण हैं, इनका सबका मान कितना है, 1/8। 1/8 सबका मान बेटा जी 1/8 है। बोलिए, इतनी सी बात समझ में आ गई है आप सभी लोग को? चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को क्या इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो एक हमारे कोने पर कण व्यवस्थित है, इनका मान कितना है, 1/8 इनका मान है, ठीक। चलिए अब इनका हम जेड निकालते हैं। यानी कि जो जेड का मान होता है, जेड को मान को निकालते हैं, सीखते हैं जेड का मान कैसे निकाला जाता है। जेड यानी कि प्रभावी कण की संख्या। चलिए अब हम जानते हैं प्रभावी कण की संख्या कैसे निकाली जाती है। प्रभावी कण की संख्या, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, जिसको हम जेड से लिखते हैं, ठीक। चलिए तो ये प्रभावी कण की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कुल कणों की संख्या। एकक कोष्ठिका में कुल कितने कण हैं ये देखेंगे पहले हम। कुल कणों की संख्या इनटू क्या करेंगे, कणों का योगदान, इनटू क्या कर देंगे, कणों का योगदान, ठीक बेटा जी। जेड का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल कणों की संख्या, यानी कि एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या जितनी है उतनी लिखेंगे, और वो जो कण है वो उनका योगदान कितना दे रहे हैं एकक कोष्ठिका में, ठीक, उनका मान लिखेंगे और आपस में उनका गुणा कर देंगे, हमारे जेड का मान निकल आएगा। देखिए अब इसमें देखिए कणों की संख्या कितनी है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कणों की संख्या जो हमारी होगी बेटा जी वो कितनी हुई, 8। कुल कणों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक। आगे क्या लिखा है, कणों का योगदान, यानी कि एक कण का योगदान कितना है, कितना लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ है, ठीक। तो कण का योगदान कितना हो जाएगा, 1/8। अब इसको हम काट देंगे तो जेड का मान हमारा निकल के आ जाएगा 1। बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई? जेड का मान कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। यानी कि जो प्रभावी कण है कितना है, 1 है। नोट कर लीजिए, स्टार बना के लिखिए। एससीसी में जो प्रभावी कण का मान होता है कितना होता है, 1 होता है, यानी जेड का मान 1 होता है। नोट करके लिख लीजिएगा इसको। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं इनकी संकुलन क्षमता के बारे में। इसकी संकुलन क्षमता पढ़ते हैं कि संकुलन क्षमता क्या होती है। अगला टॉपिक है हमारा, इसी में संकुलन क्षमता, पीई पैकिंग इफिशियंसी, पीई पैकिंग इफिशियंसी, ठीक। पिछली क्लास में हमने पैकिंग इफिशियंसी का सूत्र जान लिया था, क्या था बेटा जी, चलिए एक बार लिख लेते हैं। इसको रफ कर सकते हैं अब तो हम, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से बना लेंगे हम। चलिए देखिए, जो पैकिंग इफिशियंसी का सूत्र था वो हमारा था जेड 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब इंटू 100। ये था हमारा पैकिंग इफिशियंसी का सूत्र, ठीक, यानी कि संकुलन क्षमता का सूत्र।
चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। अब एससीसी की संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। ठीक, एससीसी की संकुलन क्षमता, चलिए देखिए। हाँ देखिएगा, सूत्र के अनुसार इसके हम मान रखते जाएंगे। देखिए अब एससीसी का हमने जेड का मान कितना निकाला, सूत्र क्या है जेड, जेड। तो हमने एससीसी में जेड का मान कितना निकाला, 1 निकाला है। ठीक, तो रखिए 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब, ठीक, इंटू 100। अब हमको बेटा जी यहाँ से ए क्यूब का मान नहीं पता है, यानी कि ए का मान नहीं पता। अब हमको ए का मान निकालना पड़ेगा। देखिएगा, अब ध्यान से देखना, इसको समझना ध्यान से। हमने देखो इसकी जितनी भी कोर है, हमने इसकी लंबाई कितनी बताई है, ए बता रखी है। ठीक, हमने इनकी लंबाई ए बता रखी है। ठीक, यानी इस वाली नीचे वाले कोर की भी लंबाई ए है, इस वाली कोर की लंबाई भी ए है, सबकी लंबाई कितनी है, ए है। ठीक, अब देखिए ये जो जगह है, ये जो जगह, ये कौन सी जगह है, ये है केंद्र। ठीक, ये किसका केंद्र है, गोले का केंद्र है। ठीक, अब गोले के केंद्र से जो त्रिज्या के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी। देखिए जो गोले का केंद्र है, गोले के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक, तो अब ये भी क्या है, केंद्र है, और केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसको भी क्या कर देंगे, आर। ठीक, यानी कि इतना भाग आर हुआ और उतना भाग आर हुआ। ठीक, तो कुल रेखा कितनी है, ये ए है। तो ये क्या आप नहीं बोल सकते, ए बराबर 2r। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बराबर 2r बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो चलिए अब इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, ए बराबर 2r। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, एक का मान लिखा नहीं जाता तो ये वही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ए का मान कितना आया, 2r। ठीक, क्यूब है, क्यूब कर देंगे इंटू 100। ठीक बेटा जी, इतना सॉल्व होके आ गया। अब यहाँ से अब जो हमारा ये आर क्यूब है, आर क्यूब कट जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा। एक स्टेप और कर लीजिए इसका, थोड़ा सा ऐसे मत काटिए, आर क्यूब 2r क्यूब। अगला स्टेप कर लीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी 4/3 पाई आर क्यूब। अब कितना हो जाएगा, 8r क्यूब इंटू 100। अब आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा। अब जब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो पीई का मान आएगा वो 52 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक, कितना आएगा, 52% आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा 52.4%। यानी कि जो एससीसी की संकुलन क्षमता है, यानी कि एससीसी में जो हमारे कण व्यवस्थित हैं, कितने भाग में व्यवस्थित हैं, 52% के भाग में व्यवस्थित हैं। ठीक बेटा जी, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर समझा देंगे आपको हम। देखिएगा
ये जो पैकिंग इफ़िशियंसी निकल के आई है, ये बेटा जी होती है कि कितना भाग कवर किए हैं, ठीक। ये क्या बताता है, कितनी % भाग हम किसी वस्तु की कवर किए हैं, ठीक। यानी कि SCC की अगर हमने संकुलन क्षमता निकाली है तो यानी कि ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो ये अवयवी कण है कितने भाग में व्यवस्थित है, यानी कितने जगह को कब्जा किए हुए हैं, ठीक। यानी कितनी जगह में अपने आप को फैलाए हुए हैं और कितनी जगह खाली रखे हैं, वो हमको अलग देखना है, ठीक। यानी कि ये जो निकल के आई है पैकिंग इफ़िशियंसी, जो हमारी PE 52% निकल के आई है, ये क्या निकल के आई है, ये जो हाँ, ये जो हमारे कण हैं 8 कण, ठीक, ये 52% में कुल एकक कोशिका के 52% में विद्यमान है, ठीक। और 100% में अगर 52 को माइनस कर देंगे तो इसकी खाली जगह निकल आएगी कि कितनी जगह खाली हुई है। जैसे कि ये जगह इसमें खाली है, ठीक, तो ये हमारी क्या निकल के आएगी, खाली जगह निकल आएगी। अगर इसको हम 100 से माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, खाली जगह निकल के आ जाएगी, ठीक। ये हमारी क्या है, भरी जगह है, ये हमारी भरी जगह है, ठीक बेटा जी। ये बात समझ में आई। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं हम आपको। देखिए आज हमने क्या पढ़ा, सरल एकक कोशिका, जिसको हम सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। ये हमारा डायग्राम है, जिसके जो अवयवी कण होते हैं कोनों पर होते हैं, ठीक। अब देखिए जो कोने के कण हैं, इनका भाग कितना भाग अंदर है, 1/8वां हिस्सा अंदर, यानी कि ये एक कण कितने हिस्सों में शेयर हो रहा है, 8 हिस्सों में शेयर हो रहा है, यानी कि 8 एकक कोशिकाओं में शेयर हो रहा है। ये बात आपको उसमें समझ में आएगी, हमने आपको क्रिस्टल जालक पढ़ाया था, उसके पीछे बगल में भी चारों तरफ एकक कोशिकाएं फैली हुई थी, ठीक। तो उसी प्रकार इसके आगे भी एकक कोशिका बनेगी, उसके आगे एकक कोशिका की बगल में बनेगी, ऊपर बनेगी, नीचे बनेगी। तो ये जो अगल बगल की एकक कोशिकाएं बनेंगी, ये कण उनमें शेयर हो जाएगा, ठीक। तो एक कण जो है 8 भागों में शेयर हो रहा है, यानी कि इसका मान 1/8 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका Z का मान निकालते हैं। Z का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी कण होंगे उनकी संख्या लिखेंगे, और जितने जो कण हैं वो कितना मान अपना एकक कोशिका में दे रहे हैं वो लिखेंगे। तो कितना दे रहे हैं, कुल एकक कोशिकाओं की संख्या हमारी 8 है और कण का योगदान कितना है, 1/8 है, ठीक। अब उसके बाद Z का मान हमारा देखिए निकल के आ गया 1। उसके बाद हम संकुलन क्षमता निकालेंगे, यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग इफिशिएंसी हमने इसका सूत्र जान लिया था, Z बराबर 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a³ इंटू 100 हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने SCC की जब संकुलन क्षमता निकाली तो Z का मान हमने 1 प्राप्त किया, तो 1 हमने रखा, उसके बाद 4/3 किया, पाई r क्यूब कर दिया। उसके बाद हमने a³ लिखा। अब a³ का हमें मान नहीं पता, a³ का हमको मान निकालने के लिए हमने यहाँ पे देखा। अब ये जो इसकी जो कोर होती है, कोर की लंबाई a होती है। अब कोर पे जो एक कण है, कोर पे जो कण है, ठीक, वो कण कहाँ पर व्यवस्थित है, कण गोले के केंद्र पर। अब ये जो त्रिज्या है, ये पूरी लंबाई, ठीक, ये वाला कण, ये पूरा गोला है, और यहाँ पे क्या है, केंद्र है, यहाँ पे क्या है, केंद्र है, ठीक। अब केंद्र के वृत्त में हमने पढ़ा था, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, जिसको r से लिखते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये केंद्र है, केंद्र को परिधि से, ये हमारी परिधि होगी, परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम r से लिखते हैं, ठीक। यानी कि इधर भी r, इधर भी r, ठीक। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। उसके बाद हमने a का मान यहाँ पे रख लिया, ठीक, a का मान रख लिया। उसके बाद हमने इसको जब r³ को काट दिया, उसके बाद जब हम इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 52.4% निकल के आएगा, ठीक। यानी कि जो कण व्यवस्थित है इस एकक कोशिका में 52% जगह में अपनी जगह कवर किए हैं, और जो शेष जगह खाली है उसको हम कैसे निकालेंगे, 100% में हम 52% को माइनस कर देंगे तो हमारा 47 पॉइंट कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक। ये हमारी क्या हो जाएगी, संकुलन क्षमता हो जाएगी, यानी पैकिंग इफिशियंसी, ठीक। चलिए
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे इस चैनल को, जिससे आप सभी लोगों को इससे बेहतर वीडियो मिलती रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने बात कर ली एसएससी के संकुलन क्षमता के बारे में और उसकी थोड़ी बहुत बातें और भी जान ली। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।